बच्चों YouTube पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम, केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। ऐसा सर्च करते ही मेरे वीडियोस ओपन हो जाते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ने में समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे कॉमेंट्स करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चों यदि आपको मैथ्स का वीडियो चाहिए यूट्यूब पर तो आप सर्च कर सकते हैं प्रभात सर जी। हमारा बच्चों मॉर्निंग ओरल में आज ये चैप्टर है, चैप्टर 3 हमने पढ़ लिया था। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, ठीक है। मॉर्निंग ओरल का ये हमारा है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए बच्चों, अगर छोटे बच्चे हैं तो इनको परेशानी होती है नंबर्स को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। यानी कि बच्चों को अगर बोला जाए कि 1 से लेकर के 100 तक लिखो तो वो बहुत आसानी से लिखते जाते हैं एक सीक्वेंस में, ठीक है। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि इनको परेशानी होती है बीच बीच में से अगर आइडेंटिफाई या डिक्टेशन कहा जाए, है ना, डिक्टेशन बोला जाता है मैथ्स में लिखने के लिए नंबर्स का, तो उसमें उनको परेशानी आती है। जैसे बोलेंगे 13 लिखने में 13 और 30 उसमें परेशानी आएगी, है ना। 56 में तो वो समझ नहीं पाते हैं कि मुझे क्या पहले लिखना है और कौन सा डिजिट बाद में लिखना है। तो आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? डिजिट, है ना। अगर आपको 1 से लेके 100 तक में, अभी फिलहाल मैं आपको 1 से 100 तक बता रही हूँ कि 1 से 100 तक में अगर बीच बीच में से आपको अगर कोई नंबर बोला जाता है लिखने के लिए तो आप उसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से उसको समझेंगे, ठीक है। हम एक ट्रिक से समझेंगे। देखिए बच्चों 1 से लेके 10 तक में किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं आती है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। आपको परेशानी कहाँ आता है? 11 से लेकर के 20 तक पहले हम उसको ध्यान से देखेंगे, है ना। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? ये जो रेड से नंबर लिखे हैं ना, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? ये नंबर है हमारे 3 वाले नंबर है। कौन से नंबर है बच्चों? 3 वाले, ठीक है। देखिए 1 1 11, 1 2 12, अभी तक हमारा 3 नहीं आया है तो आपको 11 बोला जाता है, ये भी मोस्टली बच्चे लिख लेते हैं। 12 बोला जाता है, ये भी बच्चे मोस्टली लिख लेते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ से आती है 3 से, ठीक है। ये हमारे क्या है बच्चों? 13, ध्यान रखना ये 3 है ना, 13। और जब 3 है तो हम इसको खींच के बोलेंगे, ठीक है ना। आप एक्शन के साथ बोलिए, ठीक है। जब आपको 1 3 13 बोला जाएगा तो आपको 3 को ऐसे खींचिए, 3, ठीक है। मन के अंदर खींचिए, है ना, बाहर में आप दिखा नहीं सकते, लेकिन अपने मन में सोचो कि जब आपको बोला गया 13, है ना, जो बोलेगा वो तो फट से बोल देगा 13, ठीक है। तो आप ध्यान दिया करो कि 13 3 आ रहा है लास्ट में तो आप उसको मन के अंदर खींचो 13, ठीक है। आपको अपने हाथ ये लंबे 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 हाथ करने हैं क्योंकि कानून के हाथ क्या होते हैं? लंबे होते हैं। तो अपने हाथ कानून वाले लंबे करो, ठीक है। क्या करना है आपको? 13, है ना, ये एक्शन याद रखना है 3 में। 3 का हमारा एक्शन क्या है? 13, ओके। तो देखिए ये हमारे क्या हो जाएगा? 3 का एक्शन करेंगे इसके साथ 13, ये भी हमारे क्या है? 3 है। 14, ये भी हमारा क्या है? 3 है। 15, है ना, 1 5 15, ये क्या है? 16 भी हमारा क्या है? 3 वाला एक्शन। ये हमारा 17, ये हमारा 18 और ये हमारा 19। अब आप देख रहे हैं 13 से लेकर के 19 में 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये जिसकी एज होती है, जिसकी 13 ईयर्स एज होती है, जिसकी 14 ईयर्स एज होती है, 15 ईयर्स एज होती है, ये 19 जिसमें भी 3 आ रहा है, ऐसा जिसका एज होता है उसको बोलते हैं टीनेजर्स। क्या बोलते हैं? टीनेजर्स, ठीक है ना। बच्चों को जिनकी एज 19 रहेगी उनको टीनेजर्स बोलेंगे, जिनकी एज 13 होती है उनको भी टीनेजर्स कहते हैं। टीनेजर्स जो होते हैं वो 13 से स्टार्ट होते हैं। टीनेजर्स किसको बोलेंगे? चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, ठीक है। अगर उनकी एज 13 से लेकर के 19 तक है तो उनको टीनेजर्स बोला जाता है, ठीक है। तो आपको 13 आपको टीन का आपको सिंबल, आपको एक एक्शन याद रखना है कि जब हमको टीन बोला जाएगा तो हमको टीन खींचना है, कानून के हाथ लंबे, ठीक है ना, खींचना है। और अब देखो, अब हमारा यहाँ से जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, यहाँ से क्या हमारा स्टार्ट हो रहा है? टी, है ना, टी बोले में हम टी बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना, ठीक है ना। अब इसको हम क्या बोलेंगे? 20, ठीक है। अब टी का हमारा एक्शन क्या है? टी का हमारा एक्शन है ये, ठीक है ना, ये हमारा टी का एक्शन हो गया, ओके। तो ये क्या है? 20, 20 20, 30 30 30, 40 40 40, 50 50 50, 60 60, 70 70, 80 80, 90 90, ठीक है। ये एक्शन हो गया हमारा टी, ये एक्शन हो गया टी, याद रखना है आपको, ये एक्शन है टी, ठीक है। और ये एक्शन क्या है? टी टी टी
ठीक है। तो बच्चों को बोला जाता है ना 13, तो बच्चे क्या कर देते हैं 30 लिख देते हैं, समझ में नहीं आता उनको, है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, 13 ये है और ये है 30। अब जितने टीन वाले हैं ना, टीन वाले उनके कानून के हाथ लंबे हैं, ठीक है। और उनमें क्या है, जज कितने होते हैं अदालत में, एक केस हो रहा है तो वहां पे जज कितने होते हैं, ओनली 1 जज होते हैं। तो जो टीन है, जो कानून वाले हैं, उनके सबके आगे 1 लिखा रहेगा, ठीक है। आप देखो 13 में आगे क्या लिखा हुआ है 1, 14 में आगे क्या लिखा है 1, 15 में आगे क्या लिखा है 1। तो ये जो सारे होते हैं ना सब 1 वाले होते हैं, यानी कि स्टार्ट कहां से करेंगे 1 से। तो ध्यान रखना कि हमने 13 ये एक्शन किया था, इसको मैम ने बताया था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, ठीक है, और कानून में एक जज होते हैं, तो 1 जज होते हैं, इसलिए इन सब के नाम के आगे पहले हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो 1 3 13 होगा, 1 4 14 होगा, 1 5 15 होगा, ठीक है। और 11 से लेकर के 19 तक ऐसे ही बोलिए आप, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, ठीक है ना, ऐसे ही आपको बोलना है। अब आप देखो टी वाले में, ठीक है, 2 0 20, ठीक है, 2 0 20। मैंने बताया आपको कि टी का हमारा एक्शन क्या है, ये हमारा टी का एक्शन है 2 0 20, ठीक है। तो टी का मतलब क्या होता है चाय, जो टी पीते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है, जो टी पिएंगे उनको क्या मिलेगा 0 मार्क्स मिलता है ना। तो 0 जहां जहां बाद में 0 रहेगा, देखो 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या है, ये सब टी वाले हैं, ठीक है। 20 0 कहाँ रहेगा बाद में, 2 0 20, 3 के बाद 0 करो, ये क्या हो गया हमारा 30, टी आ रहा है, टी जो पीता है वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो 0 0 0 वाले क्या है टी है, और कानून वाले क्या है टीन है, और कानून वाले में जज कितने होते हैं 1 होते हैं, तो इसके सबके आगे हम क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। ओके बच्चों, तो इसको लेकर के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है 100, 1 0 0 100, 1 0 0 100। ओके, अब आपको अगर बोला जाएगा लिखने के लिए, आपको बोलते हैं 56, ठीक है, जो चीज हम बोल रहे हैं लिखने के लिए 56, हम आंसर खुद बता रहे हैं आपको, ध्यान देना। 50 का 5 50, और मैंने फिर क्या बोला, जो मैं पहले बोल रही हूँ वो तुम पहले लिखो। मैंने बोला 50, तुम फट से 5 लिखो, या मैंने क्या बोला 6, तो तुम इसको क्या लिखो 50 के बाद यहाँ पे 6 लिख दो, क्या बन गया हमारा 56। ओके, अब अगर मैंने आपको बोला कि आप लिखो, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लिखो 43, तो आंसर तो मैं खुद ही बता रही हूँ ना बच्चों, 40 का मतलब 4 43, 3 लिख दिया, बन गया हमारा 43, ठीक है। मैं बोल रही हूँ 76, ध्यान से सुनना, जो चीज आपको बोला जा रहा है 76, 70 में 7 आ रहा है ना पहले, तो मैं पहले क्या बोल रही हूँ, पहले मेरे मुंह से निकल रहा है 70, मेरे मुंह से जैसे ही निकला 70 तुरंत तुम 7 लिख दो। अब मैंने क्या बोला 76, मैंने बाद में बोला 6, तो तुम इसके आगे 6 लिख दो, ये लो बन गया तुम्हारा, ठीक है। तो नंबर्स में अगर आपको बोला जाता है इसको पहचानो, पहचानने के लिए बोला जाएगा वो भी आसान है, 5 लिखा है ना पहले, तो तुम भी ऐसे ही बोलो 56। अगर मैं बोल रही हूँ तुम्हारे को लिखने आ रहा है तो पढ़ने भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला है आपको कि लिखे 25, तो मैं पहले क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ 20, है ना, तो 20 का 2 लिखो, उसके बाद मैंने बोला 5, तो उसके बाद 5 लिखो, क्या बन गया हमारा 25, ठीक है। मैंने यदि आपको बोला 59, है ना, तो 50, मैंने पहले 50 बोला, आप 5 लिखो, उसके बाद मैंने 9 बोला, 9 लिखो, लो तैयार हो गया। मैंने बोला 37, पहले 30 मैंने बोला, तो 30 का 3 लिखो, उसके बाद 7 लिखो, लो रेडी। ध्यान दिया करो, है ना, कि बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है लिखने के लिए, मैं खुद आंसर बताती हूँ, टीचर्स खुद ही आपको आंसर बताते हैं कि 76 लिखो, तो 70 पहले मतलब 7 लिखो, उसके बाद 6 लिख दो, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है वैसे आपको लिखना है, ठीक है ना। पहले मैंने 70 बोला तो तुमको पहले 7 लिखना है, बाद में मैंने 6 बोला तो आपको बाद में 6 लिखना है, क्लियर। अब बच्चों आपसे पूछा जाता है हाउ आर यू, देखिए ये चीज आपसे कोई भी पूछ सकता है, और डेली टीचर्स को भी क्लास में पूछना चाहिए, क्लास में एंटर करते ही टीचर्स को भी ये पूछना चाहिए कि बच्चों हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक है। हाउ आर यू का मतलब क्या हुआ, आपका हालचाल टीचर पूछ रहे हैं ना, टीचर्स आपसे नेक्स्ट डे मिलते हैं ना मॉर्निंग में, तो पहले टीचर्स को भी क्लास में एंटर करते ही वो क्या पूछेंगे हाउ आर यू, ठीक है। तो हाउ आर यू मतलब आप कैसे हो, बच्चों से पूछा गया, तो आप आंसर क्या दोगे, आप बोलोगे आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक
ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ आर यू, आप कैसे हो, कोई भी आपसे पूछ सकता है। आपके घर में गेस्ट आएंगे, आपसे पूछेंगे हाउ आर यू बेटा, कैसे हो, है ना। आप हाउ आर यू बेटा लगा सकते हैं आगे, ठीक है। तो हाउ आर यू बेटा, है ना, या आगे भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि आप मैम से पूछ रहे हैं मैम हाउ आर यू, तो मैम पहले भी लगा सकते हैं। हाउ आर यू के बाद में भी कुछ लगा सकते हैं, पहले भी कुछ लगा सकते हैं। आप अगर किसी से पूछते हो कि आंटी हाउ आर यू, आप कैसी हैं, ठीक है, तो आंटी को पहले लगा दो, ओके। तो ये चीजें हम बोल सकते हैं, है ना। तो हाउ आर यू का मतलब आप कैसे हैं, आंसर एकदम याद कर लो, याद कर लो। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आंसर हमको तुरंत फ्लुएंटली देना है, तुरंत देना है। अब सोचना नहीं, किसी ने आपसे पूछ लिया हाउ आर यू, है ना, अब आप सोचो आई एम फाइन, थैंक यू, याद करने लगो। एंड 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 क्या मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था, एंड 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 व्हाट अबाउट, ऐसे ये आंसर नहीं है ना बेटा। तो क्या करना है आपको, फटाफट आंसर देना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज आप फटाफट बोल सके उसके लिए आपको बार बार घर में बोलकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिन भर बोलो, अपनी मम्मी से बोलो, पापा से बोलो, दीदी से बोलो, भैया से बोलो, ऐसे ही बोलते रहो, है ना, कि दीदी हाउ आर यू, अपने आप से बोलो आई एम फाइन थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू, जल्दी बोलना है। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, धन्यवाद आपका, आपने मेरा हाल पूछा, एंड व्हाट अबाउट यू, और आप कैसे हैं, ठीक है। अब इसको फास्ट बोलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू, ठीक है। ये प्रैक्टिस करना है। और अगर किसी ने आपको बोला थैंक यू, किसी भी चीज के लिए थैंक यू बोला, तो थैंक यू अगर कोई बोलता है ना बेटा, रिस्पॉन्स करना है ना, तुरंत बोलना है। किसी ने आपको बोला थैंक यू, ऐसे नहीं है ना, थैंक यू बोला है तो रिस्पॉन्स करो बोलकर। कैसे बोलेंगे, एनी टाइम, है ना। जैसे ही किसी ने बोला आपको थैंक यू, तुरंत बोलो एनी टाइम, थैंक यू एनी टाइम, ठीक है। अगर किसी ने आपको बोला ओह सॉरी, ठीक है, तो सॉरी बोला है तो तुमको भी जरूरत है कुछ रिस्पॉन्स करो, कुछ बोलना पड़ेगा, है ना। अगर आपको किसी ने बोला सॉरी तो कुछ गलती हो गई हो, सॉरी कब बोलते हैं, गलती पर। थैंक यू को बोलते हैं अगर आपकी किसी ने हेल्प किया हो, या बहुत सारी चीजों पर बोलते हैं थैंक यू, है ना। थैंक यू कब कब बोलते हैं ये सब हम आगे सीखेंगे अभी। और सॉरी भी किस किस बात पे बोला जाता है ये भी चीजें हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू अगर आपने बोला तो रिस्पॉन्स तुरंत एनी टाइम, ठीक है ना। आपने किसी को थैंक यू बोला तो उनको भी बोलना चाहिए एनी टाइम, या आपको किसी ने थैंक यू बोला तो आप तुरंत बोलो एनी टाइम, ठीक है। और अगर आपसे मिस्टेक हो जाए तो आप तुरंत उसको बोलो सॉरी, ठीक है, तुरंत बोलेंगे सॉरी, ठीक है। तो सामने वाले को क्या बोलना चाहिए, नेवर माइंड, क्या बोलेंगे, नेवर माइंड, नेवर माइंड, ठीक है, नेवर माइंड। और अगर किसी ने आपको बोला हो ओह सॉरी, है ना, तो आप क्या बोलोगे, नेवर माइंड, तुरंत रेडी रखो। इसने बोला रेडी रखो, ठीक है, या आपने बोला तो अगले को रेडी रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए बहुत ज्यादा मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो चीजें ये पढ़ाया है आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। एक बार इसको देख लो, क्या है ये, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू, थैंक यू, एनी टाइम, सॉरी, नेवर माइंड। क्लियर बच्चों, ये देख लीजिए आप, आपको ये चैप्टर 4 रेडी करना है। और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी ये सारी चीजें क्लास में बच्चों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं ना, अच्छी तरीके से इसको और एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। और बच्चों इस चीज को क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में आप राइट डाउन कर लेना, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहना, ओके, हैव अ नाइस डे।